केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में मैं महावीर चौहान टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के तहत कक्षा 7वीं की कविता कठपुतली का रसास्वादन करेंगे और इसको समझेंगे। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता के जो मुख्य शिक्षण बिंदु रहेंगे उनमें सबसे पहले हम कवि परिचय प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात कविता की ध्वनि प्रस्तुति आपके समक्ष होगी, जिसे सुनकर आप लोग कविता का रसास्वादन कर पाएंगे। उसके बाद कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा, जिसमें आप सभी मेरा अनुकरण करेंगे। उसके पश्चात कविता की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद हम कविता का भावार्थ समझेंगे और अंत में इस कविता में जो कठपुतली है तो कठपुतली कला के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे कला और संस्कृति से संबंध रखती हैं। तो अभी एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं को जानेंगे और इनके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने कवि परिचय हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया ग्राम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य में कविता, निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य विभिन्न विधाएं लिखी हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिखर सम्मान, संस्थान सम्मान प्राप्त हुए। इनका निधन 20 फरवरी 1985 को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल, संध्या, अनाम तुम आते हो, इदम मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, कालजयी आदि हैं। इस प्रकार अभी हमने कवि परिचय प्राप्त किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस कविता को सुनेंगे। आपके सामने अभी ध्वनि प्रस्तुति होगी और आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुन करके कविता का रसास्वादन कर पाएंगे। तो अभी आपके सामने प्रस्तुत है ये कविता। पृष्ठ संख्या 19। पाठ 4। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हां, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेखक भवानी प्रसाद मिश्र। इस प्रकार आपने अभी कविता को सुना। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे, तो आप सभी मेरे पीछे पीछे इस कविता को दोहराएं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने एक कठपुतली के द्वारा एक आम व्यक्ति के आज़ादी की जो इच्छा है उसको व्यक्त किया है। अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं। इस कविता में कठपुतलियों की स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है।
वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कठपुतली के माध्यम से एक आम आदमी की इच्छा व्यक्त की गई है और वह व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। साथ में उसको ये डर भी है कि स्वतंत्रता के बाद में उसको रख पाना कितना मुश्किल होगा, जो जिम्मेदारी आएगी उनको निभाना भी कितना कठिन होगा। अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं कि इससे हमें क्या क्या शिक्षाएं मिल सकती हैं। कवि ने कविता में कठपुतली के माध्यम से आम व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। पराधीन कठपुतलियाँ अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह कर बेड़ियों से मुक्त होना चाहती है। स्वाधीनता के लिए सभी को एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्वकर्ता आज़ादी की बात सुनकर आज़ादी के पश्चात आने वाली चुनौतियों को लेकर भी चिंतित है। ये कविता व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को प्रतिपादित करती है। इस प्रकार हमने इसके भावार्थ को समझा। अब हम देखेंगे कि कठपुतली कला क्या है। आपके सामने ये कठपुतलियाँ बनी हुई आई हैं। इस प्रकार से देखो, एक व्यक्ति कठपुतली को खेल जो कर रहा है, उसमें धागों के माध्यम से कठपुतली को नचाया जाता है और ये एक एक करके आप इनको देख सकते हैं, कठपुतलियों का प्रदर्शन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कठपुतली कला क्या होती है। अभी हम इसका परिचय प्राप्त करेंगे। राजस्थान की परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहते हैं। वैसे ये पुतली कला है, इसको पुतली कहा जाता है और इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान में इसको कठपुतली के नाम से जाना जाता है। काठ के एक टुकड़े से तराश कर बनाई गई हैं। ये पुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावों में बड़ी गुड़ियों के समान लगती है। तो काठ का अर्थ होता है लकड़ी, तो लकड़ी के टुकड़े को तराश कर से उससे ये कठपुतलियाँ बनाई जाती है, इसीलिए इसको कठपुतली कहा जाता है। काठ यानी कठ लकड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो काठ गोदाम, कठ फोड़वा, इस प्रकार के शब्द हम सुनते हैं, जो भी वो भी लकड़ी के माध्यम से ही इनका शब्द बने हैं। उनकी वेशभूषा और मुकुट मध्यकालीन राजस्थानी शैली में होती हैं, जो आज तक प्रचलित हैं। अत्यंत नाटकीय क्षेत्रीय संगीत कठपुतली नृत्य की संगत करता है। इनके अंडाकार मुख, मछलियों जैसी बड़ी बड़ी आँख, कमानी जैसी भौं और बड़े बड़े होठ आदि कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इसके साथ ही ये पुतलियाँ लंबा पुछला लहंगा पहनती है। इनके पैरों में जोड़ नहीं होते। पुतली संचालक अपनी उंगलियों से दो या 5 धागों से इनका संचालन करता है। इस प्रकार से हमने जाना कि कठपुतली कला क्या होती है, इसमें किस प्रकार से इनको नचाया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको बताने हैं। सबसे पहले, कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? कठपुतलियाँ किस बात को लेकर दुखी हैं? धागे रूपी बंधन से कठपुतलियाँ मुक्त क्यों होना चाहती हैं? स्वाधीनता की बात सोचकर पहली कठपुतली के सामने कौन सी चुनौती है? अगर कठपुतली की जगह आप होते तो क्या करते? आप इन सभी प्रश्नों का अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे और उनका उत्तर लिखेंगे। एक एक करके आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए और इनका उत्तर सोचकर सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।